इस्मत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार, सीधी बात रिवायात सहाफत का अलम बरदार, सीधी बात। नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी में अंसार अजीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन खबरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनकीदी तज़किये लेकर के हाजिर हुआ। नाज़रीन गिरामी, आज शहर बेंगलुरु में इंडिया के नाम से अपोजिशन पार्टियों का मुत्तहिदा महाज शुरू हो चुका। कई सारे लीडरान उसमें शरीक हुए और वहाँ की अलग अलग तस्वीरें भी सामने आईं। लालू प्रसाद यादव, ममता बनर्जी, आम आदमी पार्टी के चीफ और भी बहुत सारे लोग, मुंबई महाराष्ट्र की सियासत से लोग आए। मैं कुछ वीडियोस आपको सुनाऊंगा भी, लेकिन असल मामला इस वक्त जो बिलखुसूस यम असुद्दीन ओवैसी को ना बुलाए जाने पर अब जो है अपोजिशन जो इंडिया के नाम से बना है उस पर ये सवाल उठ रहा है कि क्या अपोजिशन बग़ैर मुसलमान के ही इंडिया बनाना चाहती है। वारिस पठान ने इस मौके पर यम को दावत ना देने पर और वो पार्टियां जो बीजेपी के साथ इससे पहले गठबंधन कर चुकी हैं, जैसे बिहार के और भी बहुत सारे लोग जो बिहार पहले तो बीजेपी से गठबंधन किया, फिर उसको छोड़ करके फिर दोबारा यहाँ पर आ रहे हैं, उन लोगों को तो आप लोगों ने इस अपोजिशन के मुत्तहिदा महाज में शामिल तो कर लिया, लेकिन मुसलमानों को पॉलिटिकली आप लोग माजूर बना देना चाहते हैं, सिर्फ उनका वोट का इस्तेमाल करते हैं। ये कहते हुए वारिस पठान ने इस मौके पर जो है एक वीडियो वायरल कर दी है, जिसकी वजह से इस पर बहुत ज़्यादा तबसरे हो रहे हैं। पहले हम आपको कुछ वीडियो सुनाएंगे आम आदमी पार्टी के चीफ की और ममता बनर्जी की और भी बहुत सारे लोगों की, जो इस वक्त जो है बेंगलुरु के मुत्तहिदा महाज अपोजिशन की जो पार्टियों का मुत्तहिदा प्लेटफॉर्म बना है, उसके कुछ वीडियो सुनाने के बाद वारिस पठान की इस वीडियो को आपको ज़रूर सुनना चाहिए, जो मुसलमानों को पॉलिटिकली माजूर बनाने की कोशिशें हो रही। आप इसको सुने, मैं फिर लौटता हूँ। विपक्षी गठबंधन ने जो अलायंस है इसका नाम चुन लिया, नाम इंडिया रखा गया है। हाँ, तो ये जो हिंदुस्तान में अगले 2, 4, 6 महीने 8 महीने में जो बहस होगी चुनाव से पहले, तो उसमें एक तरफ तो भारत होगा और दूसरी तरफ मोदी जी होंगे। तो ये लड़ाई इंडिया वर्सेस मोदी जी हो जाएगी, क्योंकि ये सारे जो लोग यहाँ हैं वो उस इंक्लूसिव इंडिया के लिए लड़ रहे हैं जो संविधान में लिखा हुआ है, और वो मोदी जी उस एक्सक्लूसिव इंडिया के लिए लड़ रहे हैं जो 2 आदमियों का एक्सक्लूसिव इंडिया है। लड़ाई तो इन चीजों की है। इस परिभाषा के साथ आप सबसे पहले मीडिया के समक्ष आए हैं कि ये लड़ाई सीधा इंडिया वर्सेज मोदी होगा। बिल्कुल, एक तरफ भारत, दूसरी तरफ मोदी जी। ठीक है, जो सर अपोजिशन और फेवरेट राहुल गांधी। ये मीटिंग जरूरी क्यों है? जरूरी है देश के लिए, देश को बचाना है, डेमोक्रेसी को, इसलिए हर हालत में देश के किसान, मजदूर, नौजवान, माइनॉरिटी सबकी रक्षा करना है। नरेंद्र मोदी के शासन में बिल्कुल समूचा समाप्त हो चुका है। हमने अपने आप से सवाल पूछा, लड़ाई किसके बीच में है? ये लड़ाई ऑपोजिशन और बीजेपी के बीच में लड़ाई नहीं है। देश की आवाज को दबाया और कुचला जा रहा है। ये देश की आवाज के लिए लड़ाई है और इसीलिए ये नाम चुना गया, इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस, मतलब इंडिया। लड़ाई एनडीए और इंडिया के बीच में है, नरेंद्र मोदी जी और इंडिया के बीच में है, उनकी विचारधारा और इंडिया के बीच में है। आप जानते हो, जब भी कोई हिंदुस्तान के सामने खड़ा होता है, इंडिया के सामने खड़ा होता है, तो जीत किसकी होती है, कहने की जरूरत भी नहीं है। मैंने कहा दूसरी मीटिंग है।
आज हम सब लोग 26 पार्टियां बेंगलोर में यहाँ पे एकत्रित हुए। ये दूसरी मीटिंग थी। पटना में 16 पार्टियां इकट्ठी हुई थी, तो ये अच्छी बात है कि कुनबा बढ़ रहा है। आज से 9 साल पहले इस देश के लोगों ने नरेंद्र मोदी जी को भारी बहुमत देके जिताया था। इन 9 साल के अंदर उनके पास मौका था, वो देश के लिए बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन इन 9 सालों में उन्होंने एक भी सेक्टर ऐसा नहीं है जिसमें हम कह सकें कि तरक्की हुई है। हर सेक्टर को बर्बाद करने में उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। सबसे बेस्ट तो है आप सेकंड क्लास की रेलवे की टिकट लेके किसी भी ट्रेन में चढ़ जाइए, आपको पता चल जाएगा कि आज से 4-5 साल पहले रेलवे ठीक ठाक चला करती थी। आज पूरी बर्बाद कर दिया इन लोगों ने रेलवे। इन्होंने इकोनॉमी बर्बाद कर दी, इन्होंने रेलवे बर्बाद कर दी, सारे एयरपोर्ट बेच दिए, इन्होंने जहाज बेच दिए, आसमान बेच दिया, धरती बेच दी, पाताल बेच दिया, सब कुछ इन्होंने अपने लोगों को बेच दिया, कोई कसर नहीं छोड़ी। आज देश में हर आदमी दुखी है। युवा दुखी है, किसान दुखी है, मजदूर दुखी है, व्यापारी दुखी है, इंडस्ट्रियलिस्ट दुखी है, गृहिणी दुखी है। ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो दुखी नहीं है? तो आज ये 26 पार्टियां हम सब लोग अपने लिए एकत्रित नहीं हुए। हम देश को एक तरफ बचाना है, जिस तरह से पूरे देश के अंदर नफरत फैलाई जा रही है उससे बचाना है, और दूसरी तरफ एक नए भारत का सपना लेके हम सब लोग इकट्ठे हुए हैं, जिसमें हर युवा को रोजगार मिलना चाहिए, हर गरीब बच्चे को अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए, हर बीमार आदमी को अच्छा इलाज मिलना चाहिए। ये सपना लेके हम सब लोग इकट्ठे हुए हैं, जहाँ पे ऐसा भारत होगा जहाँ सब सुख शांति होगी, प्यार मोहब्बत होगी और देश तरक्की करेगा, ना कि देश के संसाधन जो हैं कुछ लोगों के लिए, चंद लोगों के लिए लुटाए जाएंगे। आज बहुत अच्छा डिस्कशन हुआ। देखिए, बिल्कुल हमने ट्वीट किया है, हमारी बात रखी है लोगों के सामने। अब आपको सबको तो पता ही है जिस तरह से कि किस तरह से विपक्षी जो सो कॉल्ड कथाकथित सेक्युलर पार्टियां हैं, ये 2 दिन से बेंगलुरु के अंदर मिल रहे हैं। ये 17-18 पार्टियां हैं। हमको तो नहीं बुलाया, हम तो इनके लिए पॉलिटिकल अनटचेबल्स है। मगर वहां पे देखने वाली बात यह है कि वहां नीतीश कुमार जी बैठे हुए हैं जो बीजेपी के साथ थे, वहां पर उद्धव ठाकरे जी बैठे हुए हैं जो बीजेपी के साथ थे, महबूबा मुफ्ती बैठी हुई है वो बीजेपी के साथ थी। अभी अचानक से सब सेक्युलर हो गए। वहां पर केजरीवाल जी है। गुजरात के चुनाव में आप हमने सबने देखा किस तरह कांग्रेस को गालियां दे दे के वहां पर हरा दिया। आज वो भी जाके बैठ गए वहां पर उनकी गोद, वो भी सेक्युलर हो गए हैं। तो अब ये इब्तिदाई इश्क़ होता है कि आगे आगे देखिए होता है क्या। अब इनका ये बोलना है कि हम संविधान को बचाना है, डेमोक्रेसी बचाना है, बीजेपी को हराना है। तो अरे भाई साहब, हमारा भी मेन मुद्दा, मेन मंशा, मेन इरादा यही है कि हम किसी भी तरह बीजेपी को हराएं और 2024 में फिर से नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर न बने, इसकी पूरी कोशिश करें। और हम तो पूरी तरह से लगे हुए हैं, हम पूरी जद्दोजहद में, हम पूरी एफर्ट्स लगा देंगे कि किसी भी तरह बीजेपी हारे और मोदी फिर से प्रधानमंत्री न बने। मगर आप हमको नजरअंदाज कैसा कर सकते हैं बताइए? MIM तो यूपीए की सरकार के साथ में थी, वो भी टीम वहां पर आपके साथ में बैठ के प्रफुल्ल पटेल साहब पहली मीटिंग में चले गए, बाद में महाराष्ट्र में आए, हाथ मिला दिया बीजेपी के साथ, मिनिस्टर बनने वाले, वो नहीं दिखता आपको। और जो एक वाहिद शख्स पूरे देश के अंदर अगर आज जो संविधान को बचाने की बात कर रहा है, यूसीसी के खिलाफ लड़ रहा है, असदुद्दीन ओवैसी साहब, आप किस तरह से इग्नोर कर सकते हो उनको? देखिए, बात यही आती है ना कि आपको मुसलमानों के वोट तो चाहिए, मगर उनका पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन आपको नहीं करना, कुछ नहीं करना आपको। तो आप इस तरह से नहीं कर सकते। आप फिर सेक्युलरिज्म की दुहाई आप देते रहते हैं, हमको बी टीम बोलते, असल बी टीम कौन है सबने देख लिया कुछ दिन पहले महाराष्ट्र में क्या हो गया। और दूसरी तरफ मोदी जी है, वो भी 28 पार्टियों को लेकर बैठे हुए हैं, चालू है उनका भी राज करना। अब देखते हैं क्या होने वाला है आगे। हम तो पूरी कोशिश करेंगे, लड़ेंगे और इंश्योर करेंगे कि बीजेपी हारे। आप हमारे साथ आओ ना आओ, हम लड़ेंगे। हमारी लड़ाई संविधान के दायरे में रहकर अपनी बात को रखते रहेंगे। क्या वहां पर कोई यूसीसी के ऊपर एक अल्फाज भी किसी ने बोला क्या? नहीं बोलेंगे। और जो बोलता है तो आप उसको इस तरह से करते हो। ठीक है, देश जनता सब देख रही है, जनता जनार्दन है, इसका जवाब मिलेगा आप तमाम को। नाज़रीन गिरामी, आइए अब एक और अहम तरीन खबर की जानिब आपकी तवज्जो ले जाता हूं। कुछ दिन पहले बेंगलुरु के BMTC में एक कंडक्टर को हरासा किए जाने की वीडियो यहाँ के कन्नड़ा चैनल्स में भी और पूरे कर्नाटक में हंगामा मचाया था। इस बात को लेकर के
खुद हमारे हिंदू भाइयों ने इस पर एतराज़ जताया था कि जो है टोपी से किसको क्या एतराज़ हो सकता है। जाहिर सी बात है कि इसमें ये सेकुलर मुल्क है और यहाँ पर जो है तमाम मज़ाहिब के लोगों को उस पर प्रैक्टिस करने की पूरी तरह आज़ादी है। ऐसे में आसिफ नावी कंडक्टर को जब इस तरह से जो है परेशान करने की कोशिशें हुई तो हमारे हिंदू भाई लीडरान ने जो है उनकी मिजाज पुरसी करने की कोशिश की और उनको साथ में जो है लेने की। इसमें सौम्या रेड्डी जो साबिक MLA हैं जो इस साल हार गई, वो भी जो है उनके साथ मुलाकात की, उनको तोहफ़े तहाइफ दिए और उनकी जो है मिजाज पुरसी के साथ हिम्मत अफजाई करने की कोशिश की, जिनकी तस्वीर आज जो है यहाँ पर वायरल हो रही हैं। ये जयनगर की साबिक कांग्रेस की MLA हैं। आइए नाज़रीन गिरामी एक और ख़बर की जानिब ले चलता हूँ। ग्रेटर नोएडा से ATM मशीन में सांप घुस गया है, जिसकी वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया में पूरी तरह से वायरल हो रही है। और इस वक्त जो ATM में अपने पैसे वगैरह लेने के लिए आए थे वो इस मंज़र को पूरी तरह से अपने कैमरे में कैच कर लिया है, जिसको इस वक्त अलग अलग तबसरों के साथ सोशल मीडिया में शेयर करने की कोशिशें हो रही हैं। नाज़रीन गिरामी, अफ़गानिस्तान, सोवियत यूनियन, अमेरिका और मुख्तलिफ़ ममालिक ने इसको गुज़िश्ता कई सालों से परेशान करके रखा और पूरा अफ़गानिस्तान हालत जंग में आ गया। और ऐसे हालत जंग में आया कि इसकी ज़मीन के नीचे जो कुदरती वसाइल थे वो पूरी तरह से बंद हो गए थे। ऐसी सूरत हाल में गुज़िश्ता 4-5 दिनों से चाइना की मदद से अफ़गानिस्तान एक बार फिर अपनी ज़मीन से पेट्रोल और डीज़ल निकालने का काम जारी रखा हुआ है। इस दरमियान में नाज़रीन गिरामी अलग अलग तरह के तबसरे आ रहे हैं और चाइना ने पूरी तरह से अपनी जो है तमाम लेटेस्ट मशीनरी को यहाँ इस्तेमाल करते हुए कोशिश कर रहा है कि अफ़गानिस्तान को एक मरतबा फिर उसी तरह। नाज़रीन गिरामी, इससे पहले भी हमने कई मरतबा जब भी इस मुल्क का तस्करा आया है हमने साफ वाज़ेह तौर पर कहा है कि जो है अमेरिका की सिर्फ एक ही है। इससे पहले जब भारत की तारीख़ आप उठा कर के देखेंगे 1947 के पहले की, जिन्होंने अंग्रेज़ों ने इस पर कब्ज़ा किया था, उनका भी काम यही था कि उनको यहाँ के लोगों से, यहाँ के बाशिंदों से कोई मतलब नहीं था। यहाँ पे जो दौलत थी उस दौलत से उनको फ़ायदा उठाना था। अंग्रेज़ों की ये खसलत है, ये उनकी फितरत में शामिल है और उसकी साजिश होती है कि जहाँ कहीं भी ज़मीनी सतह पर अल्लाह ताला ने कुदरती वसाइल रखे हों वहाँ पर कोई ना कोई बहाना बनाए और जो है उस पर कब्ज़ा कर ले। यही हुआ इराक़ के साथ और यही हुआ बहुत सारे ममालिक के साथ जहाँ अल्लाह ताला ने ज़मीन के नीचे पेट्रोल डीज़ल के अलावा गैस और भी बहुत सारी चीज़ें और कीमती पत्थर, इन तमाम चीज़ों को रखा है। अफ़गानिस्तान की ज़मीन भी कुछ ऐसी ही कीमती ज़मीन है, लेकिन उस पर कब्ज़ा करने की कोशिश नाकाम हुई। कई सालों तक सोवियत यूनियन ने कोशिश की, सोवियत यूनियन नाकाम हुआ, फिर अमेरिका आया, अमेरिका भी नाकाम होकर के लौट गया, तो बिलाखिर उनको जो है यहाँ के तालिबान के हवाले करके जाना पड़ा। तो अब अफ़गानिस्तान में जो है तेल के ज़खायर ढूंढने की कोशिशें हो रही हैं और यूरोपियन ममालिक के अक्सर अंग्रेज़ी अखबार, इंग्लिश अखबार इस वक्त लिख रहे हैं कि अगर यही सिलसिला जारी रहा तो अफ़गानिस्तान अगले 5 साल में तरक्यात की वो बुलंदियां छुएगा जिसका जो है अमेरिका तसव्वुर भी नहीं कर सकता। ये कहते हुए जो इस वीडियो को इस वक्त शेयर करने की कोशिशें हो रही हैं, जहां पर तालिबान ने चाइना का जो है पूरी तरह से शुक्रिया अदा किया है। इस तरह से जो है उनको ये असल में दरियाए आमू के किनारे ऑयल फील्ड की तलाश है और तेल के कुएँ खोदने का अमल जो जारी रखे हुए है। एंगोट ब्लॉक नंबर 22 में ये कुएँ की खुदाई इस वक्त चल रही है अफ़गानिस्तान में। भाई नाज़रीन गिरामी, आइए एक और ख़बर की जानिब बढ़ते हैं। इस वक्त जो है एक बार फिर हिमाचल प्रदेश में मंडी के यहाँ पर जो है ज़मीन को साफ़ करने का सिलसिला चल रहा था, तो वहाँ पर अचानक आज जो है पत्थर और तूदे खिसकने की वजह से जो है जो यहाँ पर काम कर रहे थे उन पर पत्थर जो है पूरी तरह से बरस के आ गए। ज़हन नसीब जो बुलडोज़र में आदमी मौजूद था, ड्राइवर मौजूद था, वो फौरी तौर पर कूद करके अपनी जान बचाया है और लेकिन पत्थरों के खिसकने का ये मंज़र, जो भयानक मंज़र है, वो लगातार सामने आता हुआ जा रहा है। नाज़रीन गिरामी, कलबुर्गी, गुलबर्गा, कर्नाटका में एक PSI का सर्विस रिवाल्वर लेकर के एक शख्स जो है पूरी तरह से भागने की कोशिश की, तो अचानक जाहिर सी बात है कि जिसमें 10 गोलियों वाला ये रिवाल्वर अगर गलत आदमी के हत्थे चढ़ जाएगा तो मासूम लोगों की जानें चली जाएंगी। ऐसी सूरत हाल में लोगों ने जो एक छत पर चढ़ गया था उसको लुभाते हुए बिलाखिर SP ईशा पंत उसको जो है मनाने में कामयाब हुई और उस शख्स ने जो है ये PSI का सर्विस रिवाल्वर वापस किया, जिसके बाद जो है तमाम पुलिस अहलकारों ने जो है सुकून का सांस लिया। बसूते दीगर नाज़रीन गिरामी, जाहिर सी बात है कि
चोर भी है और रिवॉल्वर भी उसके हाथ में है, तो क्या करेगा कुछ पता नहीं चलता। इस वजह से जो है पूरी पुलिस फोर्स लगा दी गई इस रिवॉल्वर को निकालने में, और ये वीडियो इस वक्त जो है अलग अलग तबसरों के साथ शेयर की जा रही है। नाज़रीन गिरामी, गुजरात मॉडल एक बार देख लेते हैं हम लोग। राजकोट ज़िले में आज बहुत भयानक बरसात हुई, तो वहाँ पर जो बरसात के बाद जो सूरत हाल बनी हुई है उसका आप देख ले, ये हालात है। गुजरात का मॉडल कभी कभी निकल करके जब आता है तो सोशल मीडिया में हंगामा मच जाता है, यानी कि दिखाया कुछ और जाता है और ज़मीनी सतह पर उसकी कुछ और ही बात होती है। नाज़रीन गिरामी, सीमा हैदर मीडिया की ज़बरदस्त टीआरपी क्वीन बन गई थी, अब इसके लिए मुश्किलें बढ़ती जा रही है। नेपाल ले जाने की तैयारियां हो चुकी हैं इस वक्त। जी हाँ, दिल्ली पाकिस्तान से हिंदुस्तान आने वाली सीमा हैदर की मुश्किलात बढ़ती जा रही है और वो शक के दायरे में आ गई है। इससे आज फिर से पूछगछ की जा रही है। एनडीटीवी की एक रिपोर्ट के मुताबिक बताया जा रहा है कि इसको नेपाल ले जा ताकि उसके बयानात की तस्दीक की जा सके। उसकी कहानी बॉलीवुड की बी ग्रेड फिल्मी स्टोरी लग रही है। यूपी एटीएस ये जानना चाहते हैं कि उसकी स्क्रिप्ट किसने लिखी, ये सिर्फ प्रेम कथा है या इसका इरादा कुछ और है। इससे कबल यूपी एटीएस सचिन के वालिद को रब्बूपुरा में वाक़ उनके घर से लेकर आई थी और फिर 17 जुलाई को एटीएस के दफ्तर में उनसे पूछगछ की गई। फिर देर रात गए, उन्हें घर छोड़ दिया और उसके बाद आज एटीएस सीमा को लेकर नोएडा के सेक्टर 58 में एटीएस दफ्तर ले गई, जहां उससे पूछगछ की गई है। सीमा को घर से उठाने के बाद यह कयास किया जा रहा था कि एटीएस सेक्टर 94 में वाक़ उसके दफ्तर पहुंच जाएगी, लेकिन टीम उसे सेक्टर 58 में वाक़ अपने दफ्तर ले गई, जहां उससे पूछगछ की गई है। एटीएस की टीम के पास कई सवालात हैं जिनके जवाब तलाश करने की कोशिश की जा रही है। उनमें सरहद के करीब से मिलने वाला मोबाइल सिम कार्ड और उसके हिंदुस्तान आने का रोड मैप शामिल है। बताया जा रहा है कि एटीएस मरकजी इंटेलिजेंस एजेंसियों के साथ मिलकर सीमा की पाकिस्तान से यूपी मुंतकिली और उसके राब्ते की जांच कर रही है। एटीएस मरकजी इंटेलिजेंस एजेंसियों के साथ मिलकर पाकिस्तान से दुबई और फिर नेपाल के रास्ते हिंदुस्तान जाने के पूरे नेटवर्क की जांच कर रही है। सीमा ने हिंदुस्तान आने पर किन मोबाइल नंबरों का इस्तेमाल किया और किन लोगों ने उसको इन मोबाइल नंबर दिए, किसके नाम से वो सिम कार्ड निकाले गए, कितने मोबाइल, वो पाकिस्तान से दुबई कैसे गई, दुबई ले जाने वाला कौन था, वीज़ा जारी करने वाला कौन था, दुबई गई तो किसके यहाँ पर रुकी और क्यों रुकी और कितने दिन रुकी, और वहाँ से नेपाल का वीज़ा किस तरह से मिला, और नेपाल से जो है फिर वो बॉर्डर तक आने में किसकी मदद ली और किसने और कैसे मदद की। इन तमाम चीज़ों के ऐसे सवालात हैं जिसको लेकर के सीमा हैदर को इस वक्त पाकिस्तान का जासूस कहा जा रहा है। नाज़रीन गिरामी, इधर साक्षी कत्ल केस की तरह दिल्ली के जाफराबाद इलाके में एक और कत्ल हुआ है, लेकिन इस बार एक कत्ल सलमान नामी लड़के का हुआ। लड़के की उम्र सिर्फ 25 साल थी। जब वो मोटरसाइकिल पर कहीं जा रहा था तो एक बाप बेटे ने उसे रोका और चाकू के वार कर दिए, जिसके नतीजे में वो जाँ बहक हो गया। ये मामला 17 जुलाई की शाम 5:15 का बताया जा रहा है और ये वाक़या सीसीटीवी में कैद हो चुका है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मकतूल सलमान की एक लड़की से दोस्ती थी, जिसकी लड़की के घर वालों ने मुखालिफत की। पीर की शाम लड़की के वालिद मंजूर और भाई मुहसिन ने सलमान पर चाकू से हमला किया। ये खबर यह भी बताया गया कि लड़की का नाबालिग भाई भी इस वारदात में मुलव्वस है। बहरहाल हमलावर और लड़की के वालिद मंजूर और भाई मुहसिन फरार हैं, जिनकी तलाश जारी है। मज़ीद तफसीलात का इंतज़ार किया जा रहा है। नाज़रीन गिरामी, चलते चलते दो वीडियोस में आपको बता दूं कि एक बार फिर बजरंग दल वालों ने जो है बुलंदशहर में डोमिनोज पिज़्ज़ा वाले जो है दुकान पर छापामारी की, उनके होटल पर छापामारी की और नॉन वेजिटेरियन फूड सर्व करने पर जो है उनको पूरी तरह से जो है कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश की है, जिसकी वजह से जो है ये मामला यहाँ पर बना हुआ है और लोग इस पर बहुत ज़्यादा इस वक्त जो है एतराज़ात भी जता रहे हैं। उधर नाज़रीन गिरामी, खबर ये आ रही है कि इस वक्त जो है एक और मामला पेश आया और वो मामला है हरियाणा के रोहतक में। यहाँ पर भी एक मुसलमान के मुर्गी के दुकान में जाकर के, जहाँ पर चिकन बिरयानी वगैरह, चिकन के डिशेस वगैरह पेश किए जाते हैं, वहाँ पर भी ये लोग गए और मुस्लिम शॉपकीपर को जो है दुकान बंद करने पर जबर किया और उनको ज़बरदस्ती बंद करने पर मजबूर किया। और बताया जा रहा है कि ये सावन का महीना है और सावन के महीने में हिंदू भाई गोश्त नहीं खाते। उनका एहतराम करते हुए आप लोगों को होटल बंद रखना चाहिए। डोमिनोज पिज़्ज़ा ही नहीं बल्कि जितने भी ये नॉन वेजिटेरियन डिशेस जो भी पेश करता है, वो चाहे ऑनलाइन डिलीवरी हो या जो कुछ भी हो, उन लोगों को भी हिंदू मजहब का पूरी तरह से जो है एजाज़ करना चाहिए, उनकी तौहीन न करना चाहिए। ये कहते हुए बजरंग दल के कारकुनान ने इस वक्त जो है अलग अलग इलाकों में जाकर के ज़बरदस्ती दुकानें बंद करवाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसको बाद लोग सोशल मीडिया में शेयर करते हुए तनकीद कर रहे हैं। नाज़रीन, मुझे इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बच पाता है कोई सहारा
साफी की निगाहों से मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार सीधी बात। अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार सीधी बात। अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को।